इतनी सुंदर परी जैसी दिखती थी मेरी भाभी, उसके बावजूद भैया ऐसे शिवानी के चक्कर में कैसे पड़ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसने सबूत दिखाकर साबित किया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा। मेरा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आपकी दीदी ही उस बर्मा वाली के साथ आपके भैया का रिश्ता था ऐसा कह रही थी। मुझे पता है ना, इसलिए कह रही हूँ। भैया का उस शिवानी के साथ रिश्ता था, ये बात आप अच्छे से जानती थी। भैया हर महीने खर्च के लिए उसे पैसे भेजते थे, ये भी आपको पता था। लेकिन यहाँ आई हुई वो शिवानी वही औरत है, ये कैसे पता? वो मुझे नहीं पता। हाँ? क्योंकि मैंने भी शिवानी की फोटो देखी है, वो भी बहुत साल पहले। फिर जब अरुण ने उसे घर में रुकने के लिए कहा तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अरुण को उस पर दया आई इसलिए रुकने के लिए कह दिया। अब इसमें मैं क्या करूं? लेकिन ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर के सारे लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अनजान लोगों को यहाँ घर में रहने के लिए जगह दी, ये अच्छी बात नहीं। वो सत्यनारायण मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मुझे लगता है भैया की जिंदगी के बारे में पता लगाकर वो यहाँ ये सब नाटक कर रहे हैं। झगड़ा क्यों कर रही हो? अन्नपूर्णा दीदी के पास भैया का दिया हुआ उसका फोटो है ना, हम वो फोटो ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ दीदी, आप जाइए फोटो लेकर आइए, फिर हम चेक कर लेते हैं। जरूर उस फोटो में जो औरत है वो ये शिवानी नहीं होगी। मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ, पर वो फोटो कहाँ रखी है याद नहीं आ रहा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको याद आ जाएगा। मैं जरा जाकर देखती हूँ कि फोटो कहाँ है। तब तक के लिए तुम लोग झगड़ा ना करके घर में शांति बना के रखो। हमेशा हमें ही समझदारी दिखाने के लिए कहती है। फोटो में दिखने वाली वो औरत अगर अलग हुई ना, फिर देखना मैं इसका क्या हल करती हूँ। उसके बाल खींचकर वहां निकालूंगी। कहाँ रखा है? फोटो एल्बम में होगा जरूर। ठीक है, एक बार कबर्ड में चेक कर। एल्बम में भी नहीं है। अब और कहां पर होगा? कहां रखा है? ये दोनों भी नहीं समझ रही हैं। अब करो तो क्या करूं? आपको इस महल में आने से मैंने मना किया था, फिर क्यों आए आप यहाँ? मूर्ति की वजह से तुम्हारे पति को और तुम्हारी बेटी को खतरा है, ऐसा तुमने ही कहा था। इसीलिए मूर्ति से बात करके उसने आज तक जो भी गलती की है उसके लिए ईश्वर से माफी मांगे। मैं ये बात उसे समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप कितना भी समझाइए, लेकिन मूर्ति नहीं सुनेगा।
मैं समझाऊं और कोई ना समझे ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ति को पूरी तरह बदल दूंगा ये यकीन तो नहीं दिला सकता, लेकिन मूर्ति की वजह से तुम्हें तकलीफ ना हो ये कोशिश करूंगा। हेलो, फादर, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम देवसेना है। देवसेना? अच्छा तो तुम हो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। थैंक यू फादर। बैठो। फादर, मैं ब्राइटो कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। अपने प्रेयर मीट में जब से क्रिसमस के सांता के बारे में आपने कहा था, तब से मुझे हमेशा लगता है फादर कि क्रिसमस कब आएगा और मैं कब सांता क्लॉज को देखूंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ फादर। ये बताओ, तुम्हें सांता क्लॉज देखना है क्या? हाँ, लेकिन वो क्रिसमस के वक्त ही आते हैं किसने ना? कहा? तुम जैसे बच्चे अगर बुलाएंगे तो वो तुरंत आ जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? अभी बुलाइए उन्हें। उन्हें बुलाऊं क्या? रेवरेंड सांता क्लॉज, देवसेना आपसे मिलना चाहती है, जल्दी आ जाइए। मैंने बुलाया, अभी आएंगे। वो नहीं आए फादर। उस तरफ देखो। Dashing through the snow on one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, अरे, making Christmas spirits Santa! bright. What fun is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle all the way. देवसेना, सांता क्लॉज की तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्रिसमस गिफ्ट। थैंक यू सांता क्लॉज। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बाय बाय। देवसेना, सांता क्लॉज ने तुम्हें गिफ्ट दिया है ना? अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ फादर। देवसेना, फादर, ये मूर्ति अंकल की मम्मी है। नमस्ते फादर। गॉड ब्लेस यू। दादी, ये दियो फादर ओह। है। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में स्पेशल क्लास लेने के लिए सेरेगेनी चर्च से आते हैं। ओहो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फादर। फादर, सांता क्लॉज ने दिया हुआ गिफ्ट मैं दादी को दिखा कर आती हूँ फादर। जल्दी आना। बाय। बाय बाय। मुझे मूर्ति से मिलना है। मूर्ति को आप कैसे जानते हैं? जानता हूँ। क्या बात है जो आप मूर्ति से मिलना चाहते हैं फादर? आपका बेटा अच्छा है, यह आप कह सकती हैं। आगे से आप जरूर कहेंगे, ईश्वर उसे अच्छा बनाएगा। वो अगर सही रास्ते पर चलने लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसे बाहर भेजिए। भेजती हूँ फादर।